ताली बजा करके आदरणीय प्रशांत किशोर जी का नमस्कार। सबसे पहले तो आपके इस शहर के, इस कस्बे के, इस विद्यालय के प्रांगण में आप सब जुटे हैं। आप मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, आपसे मिलने का, परिचय करने का अवसर दे रहे हैं। इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कोई नहीं। आपने अपने जीवन में कई नेताओं के भाषण सुने होंगे, लेकिन मैं नेता नहीं हूं। हम कोई मंत्री विधायक नहीं हैं, हम मुखिया सरपंच भी नहीं हैं, किसी दल के मुखिया भी नहीं हैं। हम बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे बाबा मजदूर थे, पिताजी सरकारी डॉक्टर थे। यही सरकारी विद्यालयों से पढ़कर निकले। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल करने का अवसर मिला है। 10 साल हम पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करते थे, पहले भारत में, फिर अमेरिका में, उसके बाद 4 वर्ष हमने अफ्रीका में काम किया है। उसके बाद 2011 से 2021 तक 10 वर्ष तक जो हमने काम किया, उसको मीडिया वाले चुनाव प्रबंधक, चुनाव रणनीतिकार के नाम से बुलाते हैं। 10 वर्ष में बड़े बड़े नेताओं के साथ, दलों के साथ काम करने का अवसर मिला। भगवान की कृपा रही है, कुछ सफलता भी मिली। लेकिन 2021 में हमने तय किया कि अब जीवन में किसी दल और नेता के साथ काम नहीं करेंगे। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? वही काम करके इतना नाम कमाए हैं। कुछ लोग आपको बताएंगे कि वो काम करके बहुत पैसा भी कमाए हैं। तो ये आखिर इस काम को हमने छोड़ा क्यों? छोड़कर बिहार में क्यों आए हैं? बिहार में इसलिए आए हैं, 10 बरस नेताओं के साथ, दलों के साथ काम करके ये देखा, बहुत करीब से ये अनुभव किया कि नेताओं के जीतने से, दलों के जीतने से लोगों की जिंदगी नहीं बदलती है। तो हमने 10 साल काम करने के बाद ये तय किया कि अगर भगवान ने हमको कोई शक्ति बुद्धि दी है तो मुझे कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे सही मायनों में लोगों की जिंदगी बदले। और वो करने के लिए वापस बिहार आए हैं, क्योंकि मैं भी इसी मिट्टी में जन्मा हूं। इस मिट्टी का कर्ज है जो वापस करने के लिए आए हैं। बहुत लोग पूछ रहा है बिहार में क्यों आए हैं? अरे भाई, इसी मिट्टी में जन्म हुआ है, यहीं से पले बढ़े, और आज जब इसकी दुर्दशा देख रहे हैं तो वापस आए हैं कि भगवान ने अगर शक्ति बुद्धि दी है तो इसको सुधारने के लिए एक ईमानदारी से प्रयास किया जाए। इसलिए मैं कोई आपसे राजनीतिक भाषण नहीं करूंगा, मैं किसी नेता का शिकायत नहीं करता हूं। समाज में हम लोग अपनी ज्यादातर ऊर्जा इस बात में खर्च करते हैं कि किसकी वजह से ये समस्या है। हम बिल्कुल उल्टी बात बता रहे हैं। नेता आकर आपको बताता है कि हम अच्छे हैं, मेरा विरोधी खराब है। मैं आपको कह रहा हूं कि आप सब नेता को अच्छा मान लीजिए। ये मान लीजिए कि बिहार में आपने जिसको भी चुना, जिसको भी वोट दिया, सबने अच्छा काम किया। ये हम लोग मान लें कि कांग्रेस का राज था, यहाँ 40 वर्ष उन लोगों ने बहुत विकास कर दिया। ये भी मान लीजिए कि लालू जी के राज में गरीबों को, वंचितों को आवाज मिल गई। ये भी मान लीजिए कि नीतीश कुमार के राज में बिहार का विकास हो गया। जो भी नेता कह रहा है उसको मान लीजिए सही, लेकिन अगर सबके बात को सही मान भी लीजिएगा तो भी आज बिहार की जो दशा है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि देश में बिहार सबसे गरीब,
सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है। इस बात से तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता है। तो कोई भी जो सामान्य नागरिक बिहार का है वो बताएगा कि जिस रास्ते पर आप और हम 50 साल से चल रहे हैं, इस रास्ते पर चलकर आपका जीवन नहीं सुधर सकता। अगर सुधरना होता तो कोई ना कोई सुधार देता। पिछले 50 साल में 27 से ज्यादा लोग मुख्यमंत्री बने हैं। सब आदमी कोई काम करने वाला नहीं था, ये तो नहीं कह सकते। कोई काम नहीं करना चाहता था, ये ठीक बात नहीं है। सब ने अपनी ओर से प्रयास किया होगा, लेकिन फिर भी ये स्थिति सुधर नहीं रही है। पहले आप समझिए कि ये स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है। जब तक इस विषय के जड़ में नहीं जाइएगा, तब तक प्रशांत किशोर आ जाए कि मोदी आ जाए कि लालू नीतीश आ जाए, ये सुधर नहीं सकता है। बिहार में इतनी गरीबी है क्यों? आपको लगता है कि भ्रष्टाचार है इसलिए है, आपको लग रहा है कि नेता नहीं काम कर रहा है इसलिए है। तो भाई दूसरे राज्यों में भी भ्रष्टाचार है, दूसरे राज्यों में भी नेता कोई हरिश्चंद्र नहीं है, तो वहां पर विकास कैसे हो रहा है? बिहार में इतनी गरीबी इसलिए है कि दुनिया भर के विद्वानों ने जो बात बताई, गरीबी से बाहर निकलने के तीनों रास्ते बिहार में ज्यादातर जनता के लिए तीनों रास्ते बंद है। पूरे दुनिया में जितने विद्वान हुए हैं सब ने बताया कि गरीबी से निकलने के 3 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपके बाल बच्चे पढ़ लिख जाएंगे बढ़िया, तो पढ़ लिख कर वो अपना जीवन सुधार सकते हैं। दूसरा रास्ता है भूमि, जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर आपके पास जमीन है, तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और अगर आपके पास दोनों नहीं है, आपके पास पढ़ाई भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो, पूंजी हो, तो दुकानदारी, रोजी रोजगार, व्यापार करके अपना जीवन सुधार सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो चाहे आपका शहर राजापाकड़ हो कि पूरा बिहार, ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों रास्ते उपलब्ध नहीं हैं। बिहार के लोगों के जो बच्चे पढ़ाई करने जा रहे हैं, गरीबों के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। आपका बच्चा स्कूल में जाता है तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो वहां से खिचड़ी खाकर आ रहा है। आप में से कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारा लड़का तो प्राइवेट में पढ़ रहा है। तो जिनका लड़का प्राइवेट में पढ़ रहा है उसको भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्कूल तो आप प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं, लेकिन कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। और जो सरकारी कॉलेज है वहां पर भी पढ़ाई नहीं हो रहा है। 3 बरस का डिग्री 5 बरस में मिल रहा है। स्कूल से खिचड़ी बट रही है, कॉलेज से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, तो मजदूर नहीं बनेंगे तो कलेक्टर बनेंगे। और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई पर खर्चा नहीं हो रहा है। इस गरीब बिहार में हर साल सरकार 40,000 करोड़ रुपया खर्च करती है। हर वर्ष 40,000 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है आपके बच्चों के पढ़ाई पर। लेकिन इतना लूट है, इतना कुव्यवस्था है कि 40 को बच्चा भी पढ़कर निकल नहीं रहा है। तो पढ़ने की यहाँ व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए पढ़ाई नहीं है तो खेती से लोगों का जीवन क्यों नहीं सुधर रहा है, वो आपको वो बता रहे हैं। यहाँ पर बिहार में जो लोग रहते हैं, 100 में 60 आदमी ऐसा है जिसके पास एक धूर जमीनें नहीं है। यहाँ पर देश में सबसे ज्यादा भूमिहीन लोग रहते हैं। 100 में 60 आदमी जो बिहार में रहता है उसके पास 1 इंच जमीन नहीं है। लेकिन जो 40 आदमी के पास जमीन है, जो खेती कर रहा है, उसमें से भी 35 आदमी ऐसा है जिसके पास 2 बीघे से कम जमीन है। तो यहाँ बिहार में खेती करने वाले किसान कमाने के लिए खेती नहीं करते हैं, वो खाने के लिए खेती करते हैं। यहाँ आप जो खेती करते हैं उसमें उतना ही उपजता है कि आपका और आपके बाल बच्चों का पेट भर जाए। उसको बेचकर, अनाज बेचकर बहुत पैसा कमाने का उपाय नहीं है। सरकारी आंकड़ा बताता है कि बिहार में 4 से 5% किसान ही आमदनी कर रहे हैं खेती करके। बाकी 95% आदमी या तो खेती करके अपना पेट भर रहा है या फिर खेत में मजदूर है।
तो आपके पास पढ़ाई है नहीं, खेती है नहीं, तो तीसरा रास्ता आपको बताया मैंने, पैसा, पूंजी। अगर आपके पास पैसा होता तो कुछ नहीं करते, 5 को भैंसे पाल लेते, अपने घर अपने गांव में किराना का, फार्चून का, खाद का दुकान खोल लेते, कुछ न कुछ रोजी रोजगार कर सकते थे। तो वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि बिहार में जितने लोग रहते हैं 100 में 80 आदमी दिन का 100 रुपया नहीं कमाता है। 80% आदमी तो दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहा है। तो 100 रुपया में इस महंगाई के जमाने में आप खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या और पूंजी कहां से लाइएगा? यही वजह है कि शिक्षा है नहीं, जमीन है नहीं, पूंजी व्यापार करने के लिए है नहीं, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए, जितना मेहनत करना है कर लीजिए, आप गरीबी से नहीं निकल सकते। जब तक बिहार में लोगों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक यहाँ भूमिहीनों को जमीन नहीं दिया जाएगा, जब तक घर घर में लोगों को स्वरोजगार के लिए, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा, तब तक बिहार से गरीबी दूर नहीं हो सकती है। आप कहिएगा कि भैया इसमें नया बात क्या है? ये बात अगर आप जानते हैं तो सरकार ये काम क्यों नहीं कर रही है? अभी आपको 2 मिनट में बताएंगे कि ये काम बिहार में क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ जितने लोग आप जुटे हैं, हमसे सब ज्यादा अनुभवी और समझदार लोग हैं। आपसे अभी एक सवाल करेंगे, सबको उस सवाल का जवाब देना है, हाथ उठा के मुंह से बोलना है हाँ चाहे ना। यहाँ जितने लोग आप बैठे हैं, आप बताइए कि आपकी समझ से बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए। सबको हाथ उठा के जवाब देना है, जिसको ना बोलना है ना बोलिए। फिर से सवाल पूछ रहे हैं, आपकी समझ से बिहार में हर बच्चों के, हर परिवार के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सब लोग यहाँ कह रहा है कि सब बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। इतना समझदारी तो आपको है। तो अब आपसे पूछ रहे हैं, जरा अपने अपने बच्चों के नाम पर, अपने अपने बच्चों के नाम पर अपने दिल पर हाथ रखिए और बताइए, आपने कभी जीवन में बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट किया है? जिसने किया है तो हाथ उठाइए। किसी ने नहीं किया है। यही आपके और हमारे दुर्दशा का कारण है। यहाँ बतियाने वाला सब है, समझ में आपके कमी नहीं है। आपको किसी नेता की जरूरत नहीं है। अभी आपने स्वयं से बताया, आपको मालूम है कि अगर आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हो जाए तो उससे आपका जीवन सुधर सकता है, लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते हैं। तो जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा नहीं, तो ताला खुलेगा कैसे? आपको लग रहा है कि नेता हमारा काम नहीं कर रहा है, जिसको भी माइक दे दीजिए वो नेता को कहता है कि हई नेता काम ना कैल, वोट ले लेलन, मुंह ना देखल। हम आपको बता रहे हैं, कोई नेता आपको नहीं ठग रहा है। इस भ्रम में मत जिंदा रहिए। नेता आपको नहीं ठग रहा है। अगर नेता आपको ठगता तो एक बार नेता ठगता, दूसरी बार आप जग जाते, 2 बार नेता ठगता, तीसरी बार आप जग जाते। लेकिन अगर आप 50 बरस से ठगे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपकी सोच में दिक्कत है। दिक्कत क्या है? आपने लोकतंत्र की ताकत को समझा नहीं है। लोकतंत्र की ये ताकत है कि जिस चीज पर, जिस विषय पर भी आप वोट दीजिएगा, अपने आप वो चीज हो जाएगी, अच्छा हो या खराब। आप भाजपा को वोट दीजिए कि लालटेन को, कि नीतीश को, कि कांग्रेस को, जिस विषय पर वोट दीजिएगा वो चीज आपको होगी। अभी हम आपको बताते हैं, आपने, हमने गांव गांव, घर घर से 5 किलो अनाज पर भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना भी भ्रष्टाचार हो, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने, सबने राम मंदिर के नाम पर वोट दिया है। तो इस बिहार में नाली, गली, सड़क, स्कूल, फैक्ट्री बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने, हमने, हर घर में बिजली आ गई है, इसलिए नीतीश कुमार को वोट दिया है।
तो बिजली का बिल चाहे 6,000 आए कि 8,000, घर घर में बिजली आई है कि नहीं आई है? आपने हमने वोट दिया है मोदी जी का चेहरा देख के, तो चाहे आपके बच्चों का चेहरा मुरझाया हो, मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा और फुला हुआ सीना रोज टीवी में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया है जात के नाम पर, तो बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, घर घर में जात का चर्चा और जात का गिनती हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने हमने वोट दिया है सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर का दाम चाहे 1250 हो कि 1500, हर घर में सिलेंडर आ गया है कि नहीं आ गया है? आपने जिस चीज के लिए वोट दिया है वो सब चीज आपको मिल रहा है। आपने अपने बच्चों के शिक्षा के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए वो नहीं मिल रहा है। आपने अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए रोजगार नहीं मिल रहा है। आपने वोट दिया है गुजरात में विकास का कहानी सुन के, तो गुजरात में विकास हो रहा है, गुजरात में फैक्ट्री चल रही है, गुजरात के लोग फैक्ट्री में मालिक बने हुए हैं और आपके बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं। कोई इसको इनकार नहीं कर सकता है, इसीलिए ये पद यात्रा कर रहे हैं। आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, आपसे चंदा नहीं मांग रहे हैं, आपसे अपना नाम का झंडा पोस्टर बैनर नहीं लगवाते हैं, आपसे घर घर जाकर हाथ जोड़ रहे हैं, ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा, अगर आप अपना और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा, तो दुनिया में कोई नेता कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है। हम आप पैदल चल रहे हैं, सामने 50-100 को लड़का दौड़ता है, साथ में चलता है, देखते हैं कि आधा से ज्यादा लड़कों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है, आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है, आपके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो पढ़ नहीं रहा है, पिलुआ वाला खिचड़ी खा के घरे आ रहा है, आपका बच्चा पढ़ लिख के जवान बेरोजगार बैठा है या फैक्ट्रियों में जाकर मजदूरी कर रहा है, लेकिन आपको उसका चिंता नहीं है। आपको तो चिंता है भारत पाकिस्तान का, आपको चिंता है हिंदू मुसलमान का, आपको चिंता है अपने जात का, आपको चिंता है मोदी जी का 56 इंच के सीना का। तो आपके बच्चे का चिंता कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। यही बताने के लिए चले हैं मेरे भाई, आपसे हाथ जोड़कर समझा रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए जगिए, संकल्प लीजिए, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। ये दलों के दलदल से बाहर निकलिए, अपने बच्चों का चेहरा देखकर उनके लिए वोट दीजिए। एक बार संकल्प लीजिए कि किसी नेता के लिए नहीं, दल के लिए नहीं, विचारधारा के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे, तभी बिहार सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधर सकता है। पूरा देश आगे बढ़ जाएगा, आपके हमारे बच्चे मजदूर रह जाएंगे, अनपढ़ रह जाएंगे। कितना आदमी है यहाँ भाजपा में वोट दिया है? भाजपा के जितने वोटर हैं वो बता रहे हैं कि मोदी जी देश को सुधार देंगे। अब मोदी जी देश को सुधारेंगे कि नहीं वो छोड़ दीजिए, बहस में मत पड़िए। मोदी जी 9 वर्ष से प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से बिहार को फायदा हुआ कि नहीं, इसको छोड़ दीजिए। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से बिहार में फैक्ट्री लगा कि नहीं, भी छोड़ दीजिए। 9 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए अगर एक बैठक किया हो, आप हमको प्रमाण दिखा दीजिए, हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को तैयार है। 9 वर्ष में इस आदमी ने एक बैठक तक नहीं किया बिहार के लिए, और फिर उछल के आप भाजपा को वोट दीजिएगा, तो आपकी गलती हमारी गलती नहीं है, तो मोदी जी की गलती है। जब हम लोग को अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो मोदी जी काहे चिंता करेंगे भाई? मोदी जी की गलती नहीं है, ये लालू नीतीश की गलती नहीं है। लालू जी का लड़का नहीं 10वां पास किया है, लेकिन लालू जी की इच्छा है कि वो मुख्यमंत्री बने, इसमें कोई गलती नहीं है। लालू जी का सब बाप का फर्ज है, अपना बाप चाहते हैं कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री बने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि लालू जी का लड़का 10वां नहीं पास किया है और मुख्यमंत्री बनना चाहता है। जिसको जनता वोट दे वो बन सकता है। दिक्कत इस बात से है कि आपका लड़का BA MA करके बैठा हुआ है और उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिल रहा है और आपको उसका चिंता ही नहीं है। आप तो मगन हैं जात में, आप मगन हैं धर्म में, तो ये सुधरेगा कैसे? यही बताने के लिए अपना घर परिवार छोड़ के पैदल पैदल पूरा बिहार जाने का संकल्प लिया है।
7 महीने से पैदल चल रहे हैं, अभी 1-1.5 साल तक चलेंगे। 150 लोगों को बैठा कर समझा रहे हैं। समझ में आए तो बहुत अच्छा, और न समझ में आए तो उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जहां है वहां रहिए, जिसका झंडा ढो रहे हैं ढोते रहिए, जिसका बंधुआ मजदूर बन के जीवन बिताना है बिताइए। लेकिन एक बात लिख कर रखिए, अगर आप अपने जाति धर्म से ऊपर नहीं उठिएगा, 5 किलो अनाज नाली गली पर वोट देते रहिएगा, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देते रहिएगा, तो बिहार को कोई नहीं सुधार पाएगा। और आपके बच्चों के भविष्य के लिए आप स्वयं ही जिम्मेवार होंगे। नेता को दोष मत दीजिए, आपके पास अवसर है। आदमी हमको कह रहा है कि क्या करे भैया, विकल्पे नहीं है। बिहार में तो 2 दल है, एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे का तो पता नहीं है कि कब ललटेन पकड़ के लटकेंगे और कब कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। किसको वोट दिया जाए, विकल्प नहीं है। मेरे भाई, अगर विकल्प नहीं है तो विकल्प आप बनाइए। आपको विकल्प बनाने से क्या रोक रहा है? आप कहते हैं कि आपके पास व्यवस्था नहीं है, आप कह रहे हैं कि आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास चुनाव लड़ने का व्यवस्था नहीं है। तो हम आपको बता रहे हैं, जन सुराज वो व्यवस्था है, जन सुराज वो संसाधन है, जन सुराज से आपको वो रणनीति, वो सहायता मिलेगी। आप खड़ा तो होइए, अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। हर आदमी कह रहा भैया आगे बढ़िए, आपके पीछे हम लोग हैं तन मन धन से। बिहार का आदमी जहां कहा कि आपके पीछे, समझिए कि आपको सूली पर टांगेगा। बिहार का आदमी, जो समाज अपने बच्चों के साथ नहीं खड़ा है, आप हमारे साथ खड़ा होइएगा, जीवन में नहीं खड़ा होइएगा। आपके नस में जाति और धर्म का इतना नशा घुसा हुआ है कि आप तो अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं, तो आप हमारे साथ क्या खड़ा होइएगा? हमारे साथ खड़ा होने की बात नहीं है। ये पूरा अभियान इसलिए है कि आप अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। यहाँ जितने लोग हम लोग बैठे हैं, ज्यादातर लोग का आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया। 45 साल तो मेरा उम्र है, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया। कम से कम अपना नहीं तो अपने बच्चों की चिंता कीजिए। अपना जिंदगी जिस बदहाली में बीता है, अगर नहीं सुधरिएगा, जाति धर्म नाली गली से ऊपर नहीं उठिएगा, तो आपके हमारे बच्चों को भी इसी दुर्दशा में जीना पड़ेगा। कोई बिहार को सुधार नहीं पाएगा। यही बताने आए हैं। समझ में आए तो इसको अपनाइए, साथ में चलिए, और नहीं समझ में आए तो जहां है वहां रहिए, हमको उससे कोई मलाल नहीं है। मैं अंत में एक आपसे नारा लगवाऊंगा। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। आपने कहा ये क्रांतिकारियों की भूमि है और इतने आवाज है, जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार। जय जय बिहार। आपको ये हम नारा क्यों